अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम टेट प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे। और उसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है कि हंटिंग एंड सेलिंग वाइल्ड एनिमल्स इन ए क्राइम अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल ऑफ, मतलब कौन से शेड्यूल के तहत जंगली जानवरों का शिकार करना ममनू करार दिया गया। यहाँ पर मिलेगा आपको, जब आप फिफ्थ क्लास की ईवीएस देखेंगे तब वहाँ पर आपको 1972 एक्ट लिखा रहेगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमारा 1971, ठीक है, शेड्यूल 1971, इसके तहत क्या है, जंगली जानवरों का शिकार करना ममनू करार दिया गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये जो है आपका, ये जो सवाल आया सिक्स्थ क्लास की साइंस से आया है। यहाँ पर आपको एक डिजीज़ का नाम बताना है, बीमारी का नाम बताना है, और वो जो बीमारी होती है प्रोटीन की कमी की वजह से। ठीक है, प्रोटीन की कमी की वजह से होने वाली बीमारी का नाम क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानना है कि प्रोटीन क्या काम करता है। प्रोटीन क्या करता है, हमारे मसल्स को ग्रो करवाता है, हमारी ग्रोथ करवाता है। हम प्रोटीन को क्या कहते हैं, हमारी बॉडी बिल्डर भी कहते हैं ना, मतलब बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं हम प्रोटीन को। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने आपकी ग़िज़ा में प्रोटीन लेना छोड़ दिया, ठीक है, प्रोटीन के सोर्सेस क्या होते हैं, हमारा चिकन होगा, मटन होगा, नॉन वेज जो भी है वो रहेगा, एग रहेगा, और साथ ही साथ दाल वगैरह में प्रोटीन ज़्यादा मकदार में पाई जाती है। और ये प्रोटीन क्या करती है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करती हैं। ठीक है, इसके ख़िलाफ़ अगर आपने प्रोटीन नहीं लिया तो आपकी बॉडी क्या होगी, मसल्स ग्रो नहीं करेंगे और सेल्स भी ग्रो नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा, एक जो बीमारी होगी इसका नाम है क्वाशेकर। ठीक है, ये बीमारी है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन की तरफ, हाँ, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जानवर है जो पॉपुलेशन कम होने वाली की लिस्ट में शामिल नहीं है। जैसे कि हम सबको मालूम है कि आज बहुत सारे जानवर और उनकी स्पीशीज़, उनकी अनवा ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड है, मतलब वो आने वाले कुछ साल में या फिर आने वाले कुछ महीनों में वो मुकम्मल तौर पर मादूम हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह हम सबको मालूम है कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो बताया गया इनमें से कौन सा जानवर है जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ नहीं है, मतलब उनकी पॉपुलेशन ख़त्म होने वाली अभी तो नहीं है। ठीक है, वो है हमारा शीप बोलेंगे। ठीक है, भेड़िया जो है उनकी पॉपुलेशन अभी भी बहुत अच्छी खासी है, वो अभी पॉपुलेशन कम होने वाली की लिस्ट में शामिल नहीं है, मीन्स इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में नहीं है वो। अब आइए यहाँ पर देखिए, जब आप फिफ्थ क्लास की ईवीएस ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो नर और मादा बिया, मीन्स यहाँ पर जो है नर और मादा बिया में कौन घर बनाती है, जो कौन घोंसला बनाती हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो फीमेल टेलर है, मतलब और क्या बोलेंगे, मादा बिया जो है वो घोंसला बनाती हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, यहाँ पर देखिए आप, द सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स, यानी कि कौन सी सिटी, दिस सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स, यानी कि कौन सी सिटी को झीलों का शहर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका जवाब है उदयपुर बोलेंगे। उदयपुर एक ऐसी सिटी है जो कि राजस्थान में है, उसको हम क्या बोलेंगे, जी, जो कि राजस्थान में है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिटी ऑफ लेक्स बोलेंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए, जब इस सवाल को पढ़ने के लिए आपको जमात नहुम का पेज नंबर आपको 284, जहाँ पर कोमरम भीम के बारे में जिक्र किया गया, कोमरम भीम के बारे में यहाँ पे बताया गया कि ये कहाँ पर, कोमरम भीम को कहाँ पर मारा गया। तो यहाँ पर इसका जो जवाब है ये जोध घाट पर कोमरम भीम को मारा गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो पूछा गया कि ऐसा कौन सा दिन है जहाँ पर पूरी दुनिया में नाइट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दिन और रात क्या है, इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कौन सा है,
23 सितंबर, यहाँ पे 23 सितंबर के दिन पूरी दुनिया में दिन और रात क्या होते हैं, इक्वल साइज के होते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है वड्डी राजू जो ब्रदर्स है, जो कि वरंगल में जो थे, वो लोग एक मैगज़ीन निकाले थे, मैगज़ीन को एडिट करे थे। वो उस मैगज़ीन का नाम बताना है, वो है तेलुगु पत्रिका। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पर क्या बताया गया कि हमारे इंसान हम इंसानों में सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो कौन सा है, तो कौन सा सबसे बड़ा अज़ू है, तो क्या है, स्किन है। स्किन के बाद अगर आपसे पूछते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन अगर पूछते तो हम क्या बोलते हैं, जब हम लीवर बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन क्या हमारा स्किन है, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है हमारा वो लीवर है। ठीक है, और जो इसके बाद नेक्स्ट आइए आप, दिस इज़ नॉट अमंग द 4 R's रिफर टू रिड्यूस पॉपुलेशन और टू सेव इन्वायरमेंट। तो अब यहाँ पर क्या है, 4 R हमको सबको पता है। तो इसमें जो है ये एक R का मतलब नहीं है, मतलब रिपेयर क्या है इसका मतलब नहीं है। ठीक है, एक्चुअली रिपेयर की जगह पे रीसाइकिल आना चाहिए था, रीसाइकिल नहीं आया बल्कि रिपेयर आया, तो रिपेयर इसका मतलब ये आर का मतलब नहीं है। नेक्स्ट, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब यहाँ पर जो बताया गया ये क्वेश्चन है कि ओजोन, हम सबको पता है ओजोन जो लेयर है जो हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर रही है, हिफाजत कर रही है, मतलब एक गिलाफ की तरह लगी हुई है, जो कि जिस सूरज से जितने भी जहरीले जो गैसेस वगैरह आते हैं उनको डायरेक्टली ज़मीन पर आने से रोकती है। कौन, ओजोन लेयर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमारी इंसानी एक्टिविटी की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वो जो लेयर है वो उनमें छेद आ रहे हैं, सुराख आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो सूरज की जो ख़तरनाक शुआएं हैं वो डायरेक्टली क्या हो रही, उन ओजोन लेयर के ज़रिए, जिसमें जो सुराख है उन सुराख के ज़रिए डायरेक्टली ज़मीन पर पड़ रही है, इंसानों पर पड़ रही है, जानवरों पर पड़ रही है, जिसकी वजह से कई सारे बीमारियां आ रहे हैं। ठीक है, अगर वो ज़मीन पर पड़ेगी तो ज़मीन क्या होगी, इनफर्टाइल हो जाएगी। अगर इंसान पर पड़ेगा तो क्या होगा, स्किन कैंसर्स वगैरह ऐसे बहुत सारे डिजीज़ आ रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन से ऐसे हम केमिकल्स या कौन से ऐसे गैसेस को हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से उस लेयर के अंदर सुराख आ रहे हैं। ठीक है, वो था। लेकिन यहाँ पर जो सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन ज़िम्मेदार नहीं है ओजोन लेयर को बारीक करने के लिए, मतलब उसकी जो डिप्लीशन उसको घटाने के लिए कौन ज़िम्मेदार नहीं है। ठीक है, उनमें सुराख पैदा करने के लिए कौन ज़िम्मेदार नहीं है बता रहा है। सवाल को अच्छे से पढ़िए। कांट प्ले रोल इन द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो यहाँ पर जो दिया गया है आप देखिए, जो एरोसोल्स है ये जो है ये स्प्रे वगैरह होता है, हम जो भी स्प्रे वगैरह या फिर हम एग्रीकल्चर वगैरह में वहाँ हम यूज़ करते हैं, या फिर हम नॉर्मली हम जो भी स्प्रे यूज़ करते हैं उससे जो निकलता है वो एरोसॉल्स होता है, वो भी क्या हो रहा है, डिप्लीशन करता है ओजोन लेयर को, ओजोन लेयर की डिप्लीशन का जिम्मेदार है। बट सवाल में कांट बोल रहा है तो इस हिसाब से ये नहीं होगा एरोसॉल। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब हम देखें रेफ्रिजरेटर, ये होगा हमारा जो फ्रिज है, ये क्या करता है, कंटिन्यूसली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें डिप्लीशन आ रहा है। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। और उसके बाद बोलेंगे एयर कंडीशन। हाँ, एसी से भी निकलने वाला जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एटमॉस्फेयर में जाएगा और जाकर जो ओजोन लेयर है वहाँ पर उसमें छेद पैदा करेगा। सो ये भी इसका ओजोन लेयर की ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। लेकिन सवाल पूछा है कांट प्ले, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो ओजोन लेयर को डिप्लीशन करने का जिम्मेदार नहीं है। कौन नहीं है, एयर कूलर। नॉर्मली एयर कूलर क्या होता है, पंखा होता है ना उसके अंदर, सो उससे कोई भी जहरीली गैस वगैरह नहीं निकलती है। जब वो नहीं निकलेगी तो जाहिर सी बात है हमारी ओजोन लेयर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर जो होगा हमारा 2 होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ,
अब यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है वो ये है कि हमारे पास जो फ्रेश वाटर है, जो अवेलेबल वाटर है हमारे पास, कितना फ़ीसद है बताया गया है। तो इसका जो जवाब आएगा आपको 2.5% आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन में 2%, ठीक है। फ्रेश वाटर इतना ही हमारे पास। नेक्स्ट अब आइए एक और क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो बताया गया, इनमें से कौन सा जानवर है जो बोरोस यानी कि जो बिल में रहना पसंद करता है, इनमें से कौन सा जानवर? आप एलिमिनेट करके पता लगा सकते हैं। फॉक्स तो नहीं रहेगा, लोमड़ी तो बिल में नहीं रहेगी, बियर भालू भी नहीं रहेगा, मॉन्की भी नहीं रहेगा, बचा कौन? रैबिट। रैबिट जो है वो बिल में रहता है, ठीक। इसके बाद अब देखेंगे मैं एक और क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पाथ पूछा गया है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हमारा डाइजेशन से रिलेटेड होता है। इसका जो हमको पाथ बताना है, यहाँ पर जब हम पाथ बताएंगे तो देखिए सबसे पहले जो हम खाना खा रहे हैं, मान लीजिए आपने खाना खाया, सबसे पहले हम खाना को कहाँ रखेंगे? माउथ में रखेंगे, ज़ाहिर सी बात है बकल कैविटी में रखेंगे, माउथ में रखेंगे, ठीक है। हम खाने को कहाँ पर रखेंगे? माउथ में रखेंगे। फिर हमारा खाना जो आएगा फेरिंग्स, ईसोफेगस, वहाँ जाएगा। फिर उसके बाद ईसोफेगस से कहाँ जाएगा हमारा खाना? स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाएगा जो कि जे शेप का रहेगा। यहाँ पर अलग अलग तरह के सेल्स रहेंगे, पैराइटल सेल्स रहेंगे, जी सेल्स रहेंगे, अलग अलग तरह से सेल्स रहेंगे जो खाने को क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे, और वहाँ पर एसिड जो होगा वो सब मिक्स होगा। उसके बाद जो भी हमारे खाने के साथ जो भी बैक्टीरिया वगैरह गए थे उसको किल कर देगा, HCl किल कर देगा, ठीक है। यहाँ पर चर्निंग मोमेंट रहेगा खाने का। फिर उसके बाद हम यहाँ पर जब हमारा खाना आएगा तब हम उसको खाने को खाना नहीं बोलेंगे बल्कि काइम बोलेंगे, ठीक है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है जिसको हम काइम बोलेंगे। ये तो बहुत डिटेल्स हो गया, लेकिन हमको यहाँ पर जस्ट पाथ पूछा है हमको खाने का, जो हम जो खा रहे हैं वो कौन कौन से पाथ से होकर गुजरता है। तब हम बोलेंगे सबसे पहले हमारा खाना कहाँ जाएगा? माउथ में जाएगा, फिर ईसोफेगस, फिर फेरिंग, फिर स्टमक ले लीजिए, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस रिलीज़ होगा जो खाने को फिर फर्दर डाइजेस्ट करेंगे, फर्दर उसको क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। फिर सडन केमिकल्स यहाँ पर रिलीज़ होंगे जो खाने के ऊपर असर करेंगे। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद होगा खाना यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा। फिर उसके बाद फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ही कम रीअब्जॉर्प्शन होता है, बहुत ही कम एब्जॉर्प्शन होता है खाने का, और उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो हमारा जो पाथ होगा ये यही है। कौन सा है? सबसे पहले हमारा जो खाना है कहाँ जाएगा? माउथ में जाएगा, फिर ईसोफेगस में जाएगा, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये वाला हमारा पाथ है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखते हैं हमारा ये जो क्वेश्चन दिया गया है, द न्यूट्रिएंट्स दैट गिव्स अस एनर्जी, और मतलब ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमें एनर्जी देता है? एनर्जी कौन देता है एनर्जी हमको? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी जिसको बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा? इसको हम इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। अब आइए ये क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बताया गया है कि जो हादसे के बाद का जो फर्स्ट घंटा यानी पहला जो घंटा होता है उसको बोलेंगे गोल्डन आवर बोलेंगे, ठीक है। बहुत ही सुनहरा घंटा होता है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कदम उठाना चाहिए, ठीक है। ये था आज के लिए क्वेश्चन। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे की क्लास में।